इसलिए किसी के कष्टों में हमें पीठ नहीं दिखाना चाहिए, किसी के संकटों में हमें अपना मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जो पीड़ा से पीड़ित है उससे कटुक और कर्कश वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। उसकी सेवा कर सकते हो तो बहुत सुंदर है, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी भाषा शैली को भी अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। आचार्य भगवान ने हमें आज बता दिया कि धैर्य की सीमाओं को नहीं तोड़ना है, धैर्यता को साथ में रख कर के चलना है। अगर आज धन नहीं है तो कल धन जरूर होगा। यदि हमने कहीं किंचित भी आहार दान, जिनेंद्र प्रभु की पूजन, जीर्णोद्धार, जिन चैत्य चैत्यालयों का निर्माण कराया होगा, किसी को 2 रोटी का दान दिया होगा, तो निश्चित दिन वो आएगा आपके जीवन में कि आप भी अपने धर्म और धर्मात्मा के बीच में अपनी आत्मा को भी अंतरात्मा बना करके परमात्मा का श्रेय प्रदान कर सकते हैं। आचार्य भगवान ने हमें 29 कारिकाओं के माध्यम से श्रावकत्व की उस भूमिका का परिचय कराया जो हमसे काफ़ी दूर रहा होगा। हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते उतना ही है जितना हमारे मतलब का है, और जो हमारे मतलब का नहीं है उसको फटाफट पलट देते हैं एल्बम की तरह। अपना फोटो है तो टेढ़ा सीधा तिरछा करके हम बार बार देखेंगे, और अपना फोटो नहीं है फटाफट एल्बम के पन्ने पलटते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारे मतलब की बात आती है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उसको अपना मित्र बना लेते हैं, और जब हमारी प्रशंसा करने वाला कभी बुराई कर देता है, अच्छी बात बता देता है, तो वो हमारा मित्र तो मित्र, शत्रु का भी शत्रु बन जाया करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, विनय संपन्नता, हे रे मानव तेरा बहुत बड़ा गुण है। जब तू विनय संपन्न हो जाएगा तो ध्यान रखना 16 तावों का दूसरा ताव प्राप्त कर सकता है। 16 तावों का जब तक स्पर्श तुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक तू शुद्ध सोना बन नहीं सकता है। आचार्य भगवान ने विनय संपन्नता पर ध्यान दिया है, तो मैंने उन लाइनों को लिखा कि हे विनय संपन्न मेरी अधिकारिणी गुरु माँ, आपकी विनम्र वाणी से अहंकारी झुक जाता है। आपकी विनम्र वाणी से अहंकारी झुक जाता है। आपकी ज्ञान संपन्नता से तार्किक भी रुक जाता है। सहज सरल वृत्ति बालक को अपना लेती है। आपकी पवित्र विशुद्ध चित्त सैया पर माँ भारती भी अधिकार जमा लेती है। ज्ञान की प्रखरता पांडित्य को प्रसन्न करती है, हर त्रासदी को चमन करती है। इसलिए हे मेरी गुरु माँ आप विशुद्ध मती हो। इसलिए हे मेरी गुरु माँ आप विशुद्ध मती हो, मेरी भी विशुद्ध मती हो। इन्हीं भावना के साथ में जय बोलिए परम पूज्य गुरुवर्या गणनी आर्यिका श्री विशुद्ध मती माता जी की। आचार्य भगवंत कुनकुंद स्वामी ग्रंथराज रेणसार के अंतर्गत नाना कारिकाओं के माध्यम से उस सिद्धांत को बताने का जो श्रेय प्राप्त किया है, वो श्रेय हम संसारी प्राणियों के लिए श्रेयों को उत्पन्न करने वाला है। श्रेयो माने कल्याण। जब तक हम इन सिद्धांतों पर चलने का मन नहीं बनाएंगे, हम सिद्धांत को अपने दैनिक आचरण से नहीं जोड़ेंगे, सुख और दुख में कर्म सिद्धांत को साथ में रखेंगे, तो ना दुख में परेशान होंगे और ना सुख में खुश होंगे। पंडित दौलत राम जी ने छैडाला ग्रंथ के अंतर्गत कहा है, पुण्य पाप फल माहि हरस बिलखो मत भाई। जो साधक मोक्ष के मार्ग पर चलता है, क्योंकि चाहे श्रावक हों और चाहे साधक हों,
जन्म एक मनुष्य के रूप में होता है, संस्कारों से श्रावक और साधु बना जाता है। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म तो इंसान का होता है, मनुष्य का होता है। सद आचरण से वह हैवान न बन करके इंसान बन जाता है और दुराचरण से हैवान और शैतान की पहचान बन जाया करती है। जो संत बनने वाली आत्माएं हैं उनके लिए आचार्य भगवान बहुत कुछ कहेंगे और आज श्रावक के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। कैसा होना चाहिए पात्र और कैसा होना चाहिए दाता, कैसा होना चाहिए उसका पुण्य और कैसा होना चाहिए उसके पुण्य का फल। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे श्रावक, अगर तेरे पुण्य का फल तुझे प्रतिलक्षित हो रहा है तो उसमें फूल मत, और यदि तेरे पाप का फल प्रतिलक्षित हो रहा है तो उसमें दुखी मत हो, क्योंकि दोनों ही पर्याय का हेतु सिर्फ तू खुद है। जब हम पथ्य लेते हैं तो चैन की नींद सोते हैं और चैन से अपने व्यापार उद्योग आदि में लगे रहते हैं, और जब हम पथ्य नहीं लेते, अपथ्य लेते हैं, गरिष्ठ लेते हैं, तो ना चैन की नींद सो पाते हैं और ना दूसरों को सोने देते हैं। ये किसी का दोष नहीं है, ये कर्म का उदय नहीं है, ये तो मेरे अविवेकपूर्ण स्थिति का फल है। जब भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन आए और मैंने अपने शक्ति को ना देख करके उसको ग्रहण कर लिया, तो निश्चित बात है वो भोजन रस आदि में परिवर्तित नहीं होगा, वरन वो भोजन मल आदि में परिवर्तित हो जाया करता है। आचार्य भगवान आज कहते हैं कि हे श्रावक गणों, कल आपने जान लिया था कि कर्मों का विपाक आज करें और आज ही आ जाए, ऐसा नियत नहीं है। अगर वो बंध एक समय वाला है तो उदय में तुरंत आ सकता है, लेकिन जो कर्मों की स्थिति जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रीति से बंध को प्राप्त हुई हैं, उनका आबादाकाल पड़ता है। यदि कोई कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर का है तो उसका 3000 वर्ष का आबादाकाल पड़ेगा। 3000 वर्ष तक वो कर्म विपाक रूप प्रतीत नहीं होगा। किसी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है, किसका है? दर्शन मोहिनी का। उत्कृष्ट काल 70 कोड़ा कोड़ी सागर का पड़ा तो 7000 वर्ष तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। ध्यान रखना महानुभावों, ये 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष की स्थिति, जो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति जो बंध को प्राप्त हुई, वो तय जिंदगी की स्थिति नहीं है, प्रत्येक समय की स्थिति है, क्षण की स्थिति है। अगर आपने एक बार कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का अनुमोदना की, प्रशंसा की, स्तुति की और पुनः कर दी, फिर पुनः कर दी, तो ये बार बार 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती ही चली जाएगी। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय बहुत तेज से भूख लगी है, तो भूख मात्र थाली पर बैठने से पूरी हो जाती है। एक गिलास खाने से पेट भर जाता है, बार बार गिलास को उठाना पड़ता है, बार बार गिलास को मुंह में रखना पड़ता है, चर्वण करना पड़ता है, नीचे जाता है, पता लगता है कि धीरे 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 अब पेट भर चुका है, अब किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन कर्मों का पेट कभी नहीं भरता है। बंध की स्थिति हमारे जैसे जैसे विचार हैं, हमारी जैसी जैसी क्रिया है, हमारा जैसा जैसा आचरण है, तदन रूप बंध कर्म जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वह कर्म पने संज्ञा को प्राप्त
होती रहती हैं। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं, इसलिए कल आपको बताया गया था कि दानी और लोभी, अगर लोभी को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, परिवार सुखी दिखाई देता है, दुकान चलती हुई दिखाई देती है, तो दानी आत्मा ये विचार ना करे कि देखो मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज दान करता हूँ, रोज चौका लगाता हूँ, रोज भैया वृत्ति करता हूँ, आगत अतिथियों को लेने जाता हूँ और जाते हुए अतिथियों को छोड़ने जाता हूँ, उसका फल ये मिलता है कि पड़ोसी जो रोज अय्याशी करता है, कोई भी तो अवगुण ऐसा नहीं है जो इसके अंदर ना हो, लेकिन फिर भी उसको खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, इतने ग्राहक उसकी दुकान पर हैं। महान भावों, किसी की वृद्धि को देख कर के हम ईर्ष्या न करें, किसी की सुंदरता को देख कर के हम मन ही मन कुंठित ना हो, किसी के अच्छे व्यवहार को देख कर के हम ये विचार करें कि जब ये इतना खुश हो सकता है तो मैं खुश क्यों ना रहूं। जब तक हम ऊंचे उठने के लिए ऊंचे वाले लोगों को नहीं देखेंगे, तब तक हम कभी योग्यता को हासिल नहीं कर सकते, और जब तक हम धैर्य रखने के लिए अपने से नीचे वालों को नहीं देखेंगे तो दर्द को कभी सहन नहीं कर सकते हैं, अपने निर्धन अवस्था को कभी सहन नहीं कर पाएंगे। कैसे हो मेरे धन की पूर्ति, इसके लिए प्रति समय आर्द्र और रौद्र ध्यान में लगे ही रहेंगे। आचार्य भगवान बड़ी अच्छी तरह से 29वीं कारिका में हमें ये बता दिया था, दानी की दरिद्रता और लोभी का ऐश्वर्य ये किसी की करनी का फल नहीं है, सिर्फ उसकी ही करनी का फल है। इसलिए जब तक ये उदय में रहेगा, संतोष से हम उसका उदय का भोग करते रहें। यदि, क्योंकि प्राण तो सबके निकलने, कोई अमर है क्या यहाँ पर? इस दुनिया में जो दृश्यमान हो रहे हैं वो कोई अमर नहीं है, सबको मरना है, बस अंतर इतना है, कोई आज तो कोई कल। जब मरना ही है तो अधीरता के साथ क्यों मरा जाए, रोते रोते क्यों मरा जाए, हाय हाय करके क्यों मरा जाए। अरे मरना ही है तो ऐसे मरो कि मरण भी महोत्सव के रूप में परिणत हो जाए, मरण भी महा महोत्सव बन जाए। जब आज मरण महोत्सव बनेगा तो कल जन्म भी महा महोत्सव के रूप में हमें परम पूज्य बना करके चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, सुख और दुख कब होता है, अगली 30वीं कारिका में सुख और दुख कब होता है, इसको आचार्य भगवान आज यहाँ पर हमें बताने के लिए चलते हैं। धन धनादि समिद्धे सुहम जहाँ होद सब जीवाणम, मुनिदानादि समिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम। धन धनादि समिद्धे सुहम जहाँ होद सब जीवाणम, मुनिदानादि समिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम। उन्होंने कहा कि जहाँ, जहाँ माने जिस प्रकार, जहाँ यानी जिस प्रकार, धन धनादि समिद्धे, धन धान्य आदि की समृद्धि से, जिस प्रकार धन धान्य आदि की समृद्धि से सब जीवाणाम, सभी जीवों को,
सुहम होदी सुख होता है। तहा यानी उसी प्रकार, मुनि दानादि समिद्धे, मुनि को दान आदि की समृद्धि से, सब जीवाणम सभी जीवों को, सुहम होदी सुख होता है। तम तम माने उसके बिना, किसके बिना? दान के बिना दुखम दुख होता है। क्या समझ में आया? उन्होंने कहा कि जैसे धन धान्य के कोठे भरे हैं आपके यहाँ पर, तो आपको बड़ा सुकून है मन के अंदर कि भाई मुझे कोई चिंता नहीं है, कितना भी दुर्भिक्ष आ जाए, लेकिन 2 साल 4 साल 6 महीने मैं आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँगा, सुख होता है। धन धान्यादि की समृद्धता पर व्यक्ति को सुख है। उसी प्रकार जो भव्यात्मा, जो पुण्यात्मा, जो श्रावक आत्मा मुनियों को दान देता है, उस दान की प्रसन्नता से जो सुखी है, जो दान से समृद्ध है, ऐसा आत्मा अपने आप में सुख का अनुभव करता है। और इसके बिना, दान दिए बिना दुख का अनुभव करता है। किसने किया था दुख ऐसा? सम्राट चक्रवर्ती ने, जब अपने घर के महलों के द्वार पर खड़े थे, देखा कि कोई ऐतराज आज मेरे घर की ओर नहीं आए, तो क्या संतुष्टि हुई थी उनको? चलो नहीं आए तो कोई बात ना, अपन खाते हैं, आज निमटाओ, बच्चों को निमटाओ, जल्दी निमटेंगे। ऐसा नहीं कहा था चक्रवर्ती ने। चक्रवर्ती की आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगी कि हे प्रभु, आज का मेरा द्रव्य इतना पाप का हो गया कि एक अन्न का दाना मैं तपोधन की अंजलि पुट में नहीं रख सकता हूँ। धिक्कार है मेरे ऐसे धन को, जो अन्याय का धन मेरे आज कोष में आकर के मिल चुका है। अपने धन पर, अपने आचरण पर तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी चक्रवर्ती आत्मा, तीर्थंकर का ज्येष्ठ पुत्र, अपने उस पाप में कोष की निंदा करता है और अपन पाप से ही कोष भरते हैं। अंतर कितना है? वीतरागी के दर्शन करके वित्तराग को बढ़ाते हैं और उन वीतरागी से वित्त की याचना करते हैं। और वो ऐसे वित्तरागी थे, उनको आत्मा के रंजन में जो राग था, वो प्रदर्शन में किंचित भी नहीं था। ऐसे भव्यात्मा, भव्य पुरुष, जिनके कर्मों की श्रृंखला तड़ तड़ टूट जाएगी, उनको अपना न्यायोचित द्रव्य भी मुनिराज के द्वारा पेक्षण न होने के कारण पापमय प्रतीत होने लगा, अन्याय का दिखाई देने लगा।